हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। और आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट के पेजेस के ऑप्शंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हो जिसमें आप इन पेज को सेटिंग करते हो, और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको क्लियर करते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवर पेज, उसके बाद ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को क्लियर करके देखते हैं किसका क्या यूज़ है। तो कवर पेज को ओपन करते हैं। जैसे ही आप कवर पेज को ओपन करोगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कवर पेज ऑलरेडी बने हुए आ रहे हैं। मान लीजिएगा आप कोई फ़ाइल तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको कोई कवर पेज लगाना है, जिससे हम फर्स्ट पेज लगाते हैं और उसका टाइटल शो करते हैं कि ये फ़ाइल किस चीज़ से रिलेटेड बनी हुई है। तो मान लीजिएगा मैं अभी इस वाले कवर पेज को ले लेता हूँ और देखिए ये मेरे पेज पे इंसर्ट हो गया है। अब जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयर मतलब टाइम के लिए बोलेगा कि आप किस डेट को इसको सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप टुडे आज की डेट उठा सकते हैं, या फिर जो भी टाइम एंड डेट आपको सेट करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। जो भी फ़ाइल का टाइटल है जिससे रिलेटेड भी वो फ़ाइल बनाई जा रही है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। मान लीजिएगा वो किसी ऑफिस से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई कॉलेज की फ़ाइल है, किसी सब्जेक्ट की फ़ाइल है, वो आपको यहाँ सबमिट करनी है तो आप उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर का भी ऑप्शन दिया हुआ होता है। इवन आप यहाँ से ये पिक्चर जो शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ ऑथर है जो ये इस फाइल को बना रहा है या फिर जो इसको लिख रहा है या टाइप कर रहा है, आप उसका नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और नीचे आता है आपका कंपनी का नाम, या तो आप इसमें कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो, या फिर यहाँ कंपनी का नेम भी दे सकते हैं। तो अलग अलग कवर पेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, आप जाके देखेंगे तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब आप अलग अलग कवर पेज जो भी लेना चाहेंगे, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको एक कवर पेज डिलीट करना है, यहाँ से हटाना है, नहीं चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा रिमूव करंट कवर पेज पे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद आपको कवर पेज होपफुली क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ आप जाके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। जो भी कवर पेजेस लेने हैं, जो भी उसके अंदर डेटा आपको डालना है अकॉर्डिंग टू यू, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो ले सकते हो। ब्लैंक पेज पे आते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि कोई नया पेज लेना, कोई कोहरा पेज लेना। जैसे कि आप कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में लिखने के बाद में एक पेज भर जाता है, दूसरा पेज लेते हैं, तो सेम ब्लैंक पेज भी उसी तरीके से काम करता है। ब्लैंक पेज का मैं आपको एक बार अच्छे से यूज़ बता देता हूँ। देखिए मेरे पास सपोज़ कीजिए कुछ पैराग्राफ यहाँ पे हैं, मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास 10 पैराग्राफ हैं और 10 पैराग्राफ मेरे इस तरीके से शो हो रहे हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज और जो दूसरे वाला मेरा पेज है, ये वाला, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, इसके बीच में एक और पेज इंसर्ट हो जाए, तो उसी को हम ब्लैंक पेज बोलते हैं, या उसी का हम इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इसका जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए ये मैंने जूम कम कर लिया इसका। अब ये 2 पेज पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में, इसके और इसके बीच में एक पेज और आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपना कर्सर रखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा ब्लैंक पेज। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट हो गया, जो कंटेंट था मेरा वो दूसरे पेज पे चला गया और यहाँ पे मेरा एक नया पेज आ गया। सो हम इस तरीके से कोई नया पेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। जब हम कोई पेज नया लेना चाहें तब ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे पेज पे ब्रेक करना, या फिर जो कंटेंट हमारा है अगर हम उसे चाहते हैं दूसरे पेज पे ले जाना, तो वहाँ पे भी हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिएगा मेरा ये कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये यू कैन जो लिखा हुआ है ईज़ली वाला, ये नेक्स्ट पेज से शुरू हो, यहाँ से ना हो, यहाँ पे सिर्फ लुक तक ही रहे। तो मैं क्या करूँगा, यू के स्टार्टिंग में हाँ अपना कर्सर लेके आऊँगा इधर, ठीक है, और उसके बाद में पेज ब्रेक कर दूँगा। देखिए जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो हुआ क्या, जो लुक है वो नीचे हो गया, मतलब इस पेज पे जो कंटेंट है वो यहाँ एडजस्ट हुआ, और उसके बाद यू कैन ईज़ली वाला जो मेरा कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज से शुरू हो गया, राइट। अब मान लीजिएगा मैं ऑन द इंसर्ट टैब इस वाले कंटेंट को, इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट वाले पेज पे लेके आना चाहता हूँ यहाँ। सो मैं सेम करूँगा, यहाँ अपना कर्सर रखूँगा और उसके बाद पेज ब्रेक पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये वाला नए पेज से शुरू हो गया, नया पेज आ गया, यहाँ पे देखिए ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है, और ये हमारा नया पेज है। सो ये होता है पेज ब्रेक। होपफुली कि आपको ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। कवर पेज मैं आपको एक
पेज ले सकते हैं, कोई टाइटल अपना फाइल का मतलब यहाँ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, या फिर बना भी सकते हैं। बनाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज का, जिसमें आप कोई नया पेज ले सकते हैं। देखिए अभी भी इंसर्ट हो गया यहाँ पे एक ब्लैंक पेज। और तीसरा मेरा ऑप्शन है पेज ब्रेक का। यहाँ पे आप देखिए पेज ब्रेक का भी ऑप्शन है, जो आप पेज के बीच में एक ब्रेक लगा सकते हैं। सो ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे सो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे इसलिए। अगर कोई डाउट है सो आप कमेंट पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। होपफुली मैं आपके लिए ऐसे ही सीरीज़ लेके आता रहूँगा। इसमें हम पूरा MS वर्ड क्लियर करने वाले हैं। सारे ऑप्शन जो अभी आप देख रहे हैं 1 बाय 1 सबको क्लियर करेंगे। पेज लेआउट, रेफरेंस, सो इवन मैं आपको इसमें लेके बेसिक टू एडवांस पूरा MS वर्ड क्लियर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ में एक्सेल भी हम बेसिक टू एडवांस ही पढ़ेंगे कि कंपनी में किस लेवल का MS एक्सेल पे काम होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली भी, और अगर हम कोई अपना पर्सनल काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।